बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहिल अतय्यबीन अल अतहरीन। असर हाजिर में मुख्तलिफ तरह के अंदाज हैं जो ऐसे फितनों ने अपनाए। मुख्तलिफ हम उनको कुल्ली तौर पर पहले देखें तो सबसे पहला अंदाज यह है कि इमाम की सिफात का दावा करना तदरीजन, यानी वो सिफात जो इमाम से मंसूब हैं उनका किसी एक शख्स के लिए दावा करना। दूसरा यह है कि इमाम के ज़हूर की निशानियों के साथ मुल्हक मुख्तलिफ शख्सियात जिनका जिक्र रिवायात में मिलता है, उनमें से किसी एक शख्सियत का उन्वान लेना और उसे किसी एक शख्स पर मुंतबिक करके कहना कि यह फला शख्स है। तीसरा तरीका यह है कि नियाबत खासा का दावा करना, हालांकि वो इस वक्त बंद हो चुकी है। नियाबत खासा का दावा, यानी नियाबत खासा से क्या मुराद है, यानी मैं इमाम का खास नाइब हूँ, ये दावा करना, और ये कि इमाम सिर्फ मुझसे राब्ते में है और मैं इमाम के फैज के पहुंचाने का जरिया हूँ, ये दावा। उसके बाद एक और तरीका यह है कि इमाम के ज़हूर की आमादगी के नाम पर मुख्तलिफ तरह के नज़रियात, एहसासात, गैर अमली और मुजमल किस्म की बातें फैलाना। इसके अलावा ये वो सारी चीज़ें जो दुश्मन मुख्तलिफ अंदाज में करता चला रहा है, और ये इन फितनों में मुख्तलिफ जवान गिरफ्तार होते चले आ रहे हैं। उसके अलावा एक तरीका यह है कि मुख्तलिफ रिवायात को लाना और उन रिवायात के इजाफे सनद और सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए उनमें से अपने मतलब के कुछ अल्फाज निकालना और उन्हें किसी एक शख्स पर मुंतबिक करके कहना कि ये इमाम ज़माना से मरबूत जो रिवायात हैं उनके अंदर एक और ये फला शख्स भी है और ये उसका जिक्र फला रिवायत, और इस तरह से ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूँ आज, और वो है अली याकूबी। अली याकूबी कौन है? अली याकूबी फारसी बोलने वालों के अंदर एक मारूफ शख्सियत है जिसका ये दावा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इमाम हूँ, उसका ये दावा भी नहीं है कि मैं मेहदी हूँ, उसका ये दावा भी नहीं है कि मैं मासूम हूँ, उसका ये दावा भी नहीं है कि मैं इल्हामी इल्म लदुन्नी रखता हूँ। मगर दावा क्या? उसका दावा सिर्फ ये है कि मैं नाइब खास से हजरत इमाम ज़माना, और इमाम के सिर्फ दो नाइब खास हैं, यानी जो मुस्तकीमन इमाम ज़माने से राब्ते में। कौन से? एक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और दूसरा अली याकूबी खुद। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से तो किसी का वास्ता पड़ता नहीं, किसी की रसाई नहीं है उन तक। अब बचा कौन? अली याकूबी खुद। यानी इसने इनडायरेक्टली लोगों को इस बात का बावर करवाया कि मैं हूं जिसके जरिए से तुम इमाम तक पहुंच सकते हो। ये एक साजिश, ये एक मिसाल आपके सामने मैंने रखी। यानी मुस्तकिलन खुद इमाम होने का दावा करने से लेकर इस तरह के बारीक दावों तक ये सारे दुश्मन के मुख्तलिफ हथकंडे हैं, साजिशें हैं, तरीके हैं, पैंतरे हैं, किस लिए? ताकि असल महदवियत से दूर किया जा सके। इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि बसीरत बहुत ज़रूरी है, खुसूसन नौजवान नस्ल के अंदर, ताकि वो किस में मुब्तला ना हो जाए, वो फितनों का शिकार ना हो जाए। क्योंकि फितने बसा औकात वो लोग जो इमाम के बहुत करीब होते हैं उनको भी इमामत से दूर कर देते हैं। मैं इसकी एक मिसाल अर्ज करूं आपके सामने। एक शख्स जो हजरत इमाम हफ्तम मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलाम का काबिल एतमाद तरीन अफराद में से एक है। वो शख्स इमाम अलैहिस्सलाम का वकील है खास इलाके में, और इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इमाम की जानिब से लोगों से रुजू करता है और माले अमवाल इमामत को और दीगर चीज़ों को, सवालात को, और उनको लेता है और इमाम तक पहुंचाता है। ये अबू हमज़ा बताइनी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद क्या हुआ? ये शख्स इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत के मुकाबले में आ गया। इससे बाकायदा एक मसलक, फिरका, ग्रोह बना डाला जो कि इमाम रज़ा से लेके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक के अइम्मा के लिए एक बहुत बड़ा तकलीफदेह उनसर रहा और लाखों शियों को गुमराह करने का सबब बना। वाकफिया। ये कौन था? ये काबिल एतमाद था। ये कौन था? ये करीबी था, फिर भी गुमराह हो गया और बहुत सारों की गुमराही का सबब बना। और मिसाल दूं आपको, मोहम्मद बिन इस्माइल बिन जाफर, हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब इस्माइल रिजवानुल्लाह अलैह का बेटा मोहम्मद, जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के घर में बड़ा हुआ। जनाब इस्माइल की छठे इमाम की आयात के अंदर इंतकाल और रहलत के बाद ये शख्स जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की गोद में खेला है, ये बच्चा, ये बड़ा होकर क्या करता है? ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक फिरका बना लेता है जिसको इस्माइलिया कहते हैं। ऐसे सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं। यानी इमामत के बिल्कुल करीब होते हुए भी गुमराही
मुमकिन है कब, जब बसीरत ना हो। और आज असर गैबत में जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक हमारी मुस्तकीम दस्तरस और रसाई नहीं है, उस वक्त हमारे लिए फितने ज्यादा हैं। और वो भी वो इमाम जो आखिरी उम्मीद है, जो खुदा के हिदायत और निजात के मंसूबे का आखिरी पिलर है, उस इमाम से लोगों को दूर करना ये दुश्मन का एजेंडा है और उसके लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है। हमें इसी में समझना है, इसी को देखना है और इसी की तरफ आना है। क्योंकि अगर हम ना आए, अगर हमने ना समझा, तो खुदा ना खास्ता हम गुमराही का शिकार हो सकते हैं या हमारे इर्द गिर्द कोई गुमराही का शिकार हो सकता है। और याद रखिए, मोमिन कौन होता है, शिया अली कौन होता है, आजादार हुसैन कौन होता है? वो होता है जो अपनी निजात की भी फिक्र करे, दूसरों की निजात की भी फिक्र करे। अल मोमिनात औलिया बादुन लिबाज या तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मोमिन का वली है, मोमिन मोमिन की देखभाल करने वाला है, मोमिन मोमिन की फिक्र करने वाला है। अहले बैत को वो मोमिन नहीं चाहिए जो अपनी दुनिया में मस्त हो, मस्त कर दो जिक्र फिक्र सुबह गाई से। ऐसा मोमिन अहले बैत अलैहिस्सलाम को कभी भी मतलूब नहीं रहा। इसलिए हमें यह समझना है। आज MI6, CIA, मूसाद और दीगर जो एजेंसियां हैं इस्तेमाली ताकतों की, इनका काम क्या है? इनका काम वो फितने खड़े करना नहीं है जो ज़ाहिरन हमें लगता है कि अच्छा ये यहाँ पर इन्होंने तशय्यो के खिलाफ फलां शख्स को सामने लाया और फलां शख्स को, क्योंकि हमें मालूम है कि लोग इस पर रद्द-ए-अमल देंगे और कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उनका काम है कि बहुत गहराई में जाकर नस्लों को बर्बाद करें। वो हर जगह यही करते हैं। उन्होंने हर मैदान, हर मुल्क, हर कम्युनिटी के अंदर यही किया। उन्होंने नौजवान नस्लों को गुमराह करने पर काम किया और इतना खामोशी से कि वो उस गुमराही को अल्लाह की जानिब से माज़अल्लाह हिदायत समझते आए हैं। इसलिए मोमिनीन किराम, अल हज़र सुम्मल हज़र सुम्मल हज़र, यहाँ होशियार होने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे ताकि हम देख सकें, समझ सकें, पहचान सकें, परख सकें कि इन मुद्दइयान काज़िब और दुश्मनान महदवियत का असल चेहरा क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।